अब तक हमने ऑब्जेक्ट को हैंडल किया। अब ये देखना है कि हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कैसे बनता है, ये हमें कैसे मिलता है, लेट्स सी। ये एक पैराग्राफ टैग है और मैंने इसमें लिख दिया दिस इज पैरा 1। इसे कॉपी पेस्ट करके मैंने 4 पैराग्राफ्स बनाए। दिस इज पैरा 2, दिस इज पैरा 3 एंड दिस इज पैरा 4। सेव किया, इसे ब्राउज़र में देखा तो दिस इज पैरा 1, दिस इज पैरा 2, दिस इज पैरा 3, दिस इज पैरा 4। और पिछले असाइनमेंट की तरह मैंने एक h1 टैग ले लेता हूँ और उस पर वही लिखते हैं मैसेज क्लिक मी टू रन जावास्क्रिप्ट। और इस h1 के ऑन क्लिक पर मुझे जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन चलाना है, तो माई न्यू फंक्शन नाम का एक फंक्शन मैं कॉल करूँगा। और जैसा कि अब आप जान गए होंगे कि इसी नाम का एक फंक्शन मुझे ऊपर हेड में स्क्रिप्ट टैग में बनाना होगा। फंक्शन लिखूँगा, फंक्शन का नाम लिखूँगा, राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स में इस फंक्शन में चलने वाले स्टेटमेंट्स। अलर्ट करके देखते हैं कि हमारा फंक्शन चल रहा है या नहीं। जी चल रहा है। अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूं कि ये चारों पी टैग्स मुझे कलेक्शन के साथ, कलेक्शन की फॉर्म में मिल जाएं, पूरे के पूरे चारों मिल जाएं। तो उसके लिए भी वही करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिस वेरिएबल में मैं इस पूरे कलेक्शन को स्टोर करूंगा। वेरिएबल माई पी टैग्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। पहले अब तक हम यूज कर रहे थे गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैं एक दूसरा फंक्शन यूज कर रहा हूँ, वो देखिए, गेट एलिमेंट नहीं, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। नहीं दे सकते क्योंकि आईडी से किसी एक ही एलिमेंट को उठाया जा सकता है, क्योंकि एक ही एलिमेंट की आईडी यूनिक होती है और एक आईडी दो एलिमेंट्स की नहीं हो सकती है। तो बाय व्हाट, बाय टैग नेम। हम देख रहे हैं कि एक ही टैग नेम अलग अलग एलिमेंट्स का, बहुत सारे एलिमेंट्स का हो सकता है। हम एक टैग को 10 जगह यूज कर सकते हैं। तो पी टैग मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर 4 जगह यूज हुआ है, तो मैं टैग नेम देकर डॉक्यूमेंट से एलिमेंट्स लेना चाहता हूँ। तो यहाँ डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में मुझे पी यानी टैग का नाम बताना होगा, सेमीकोलन। अब मैं चेक करता हूँ ये माई पी टैग्स नाम का जो वेरिएबल है, क्या इसके अंदर कोई वैल्यू आई है। माई पी टैग्स, सेव किया, रन किया। देखिए ऑब्जेक्ट आया है इसमें। क्या ऑब्जेक्ट आई है, HTML कलेक्शन। HTML कलेक्शन आया है। अगर मैं पता करना चाहूँ कि जो कलेक्शन आया है माई पी टैग्स के अंदर HTML का, उसमें कितने एलिमेंट्स आए हैं, तो डॉट माई पी टैग एक ऑब्जेक्ट है, जो कि अभी आपने देखा ऑब्जेक्ट लिखा आया था अलर्ट बॉक्स में। ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, इसके मेथड्स भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज में इसकी एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ। हर कलेक्शन की एक प्रॉपर्टी लेंथ होती है जो उसकी लेंथ बताती है। सेव किया, रन किया, देखिए 4, यानी मेरा कोड सही काम कर रहा है। मुझे ये उम्मीद है कि माई पी टैग्स के अंदर ये चारों पी टैग आ गए होंगे, क्योंकि इसकी लेंथ भी ये 4 दिखा रहा है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये चारों को मैं कैसे डिस्प्ले कर सकता हूँ या एक्सेस कर सकता हूँ। माई पी टैग्स के अंदर 4 पी मौजूद हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अगर मैं यहाँ डिस्प्ले करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए उसके लिए करना क्या होता है कि हर कलेक्शन के साथ आप अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, उस स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कोई इंडेक्स वैल्यू लिख दें, कोई नंबर लिख दें, तो वो उस कलेक्शन में से उस पोजीशन का नंबर उठा के दे देगा। फॉर एग्जांपल, हमारे इन चारों पी टैग्स में से सबसे पहले वाले पी टैग का जो नंबर है वो लॉजिकली 1 होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कन्वेंशन क्या होता है कि 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी पोजीशन 0 है,
पहले वाले पी टैग की पोजीशन 0 है, सेकंड वाले की 1 है, थर्ड वाले की 2 है और फोर्थ वाले की 3 है। तो 0 से लेके 3 तक 4 हो जाते हैं। तो मैं यहाँ अगर 0 लिख दूँ और फिर रन करूँ तो ये दिखा रहा है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आई है जो कि एक पैराग्राफ एलिमेंट है। पिछली बार क्या दिखा रहा था कि एक कलेक्शन है, अब ये एक एलिमेंट है। अब मैं ये कैसे पहचानूं कि ये पहला वाला ही इसके अंदर शो हो रहा है? तो मैं इसका, मुझे पता है कि माई पी टैग्स के पहला एलिमेंट अगर मैंने एक्सेस कर लिया है 0 लिखकर तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। पी एक ऑब्जेक्ट है और पी के अंदर टैग्स लिखा हुआ है। तो इनर टैग्स भी हम कह सकते हैं या इनर HTML लिखता हूं मैं कन्वीनियंसली। देखिए दिस इज पैरा 1 और अगर मैं इस इंडेक्स को 0 से बदल के 1 कर दूंगा तो यहाँ एक्सपेक्टेडली यही आएगा, दिस इज पैरा 2। और अगर 2 कर दूंगा, 3 कर दूंगा, दिस इज पैरा 4। अब एक काम करते हैं, मैं इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को बार बार लिखता हूँ, 4 बार। पहली बारी में 0, दूसरी बारी में 1, फिर 2 और फिर 3। चूंकि मैंने अलर्ट का स्टेटमेंट 4 बार लिखा है तो 4 बार पॉपअप आएगा। क्लिक करूं, दिस इज पैरा 1, ओके, दिस इज पैरा 2, ओके, दिस इज पैरा 3, ओके, दिस इज पैरा 4, ओके। तो ये है कलेक्शन। कलेक्शन जब हमारे पास आ जाता है तो उस कलेक्शन के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं नंबर देकर, स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसके सामने नंबर लिख के। माई पी टैग्स मेरा एक वेरिएबल था, उसके अंदर कलेक्शन हमने ले लिया था गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के जरिए, और उस माई पी टैग्स के कलेक्शन में मैंने 0 से एक्सेस किया पहला एलिमेंट, 1 से एक्सेस किया सेकंड, इस तरह चलता रहेगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि 4 बार मुझे जो ये स्टेटमेंट लिखना पड़ा, ये सेम स्टेटमेंट है, डिफरेंस सिर्फ नंबर का है। तो क्या मैं इसे शॉर्ट कर सकता हूँ प्रोग्रामिंग में? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 4 बार या 10 बार लिखना ना पड़े, जो स्टेटमेंट मुझे बार बार चलानी है वो उसे एक बार लिखा जाए और बार बार वो चल सके हमारे अकॉर्डिंग?